एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर आपको पता है कि बीए फाइनल ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर की जो है क्लासेस रनिंग में चल रही हैं। आज जो हम बात करेंगे एमए फर्स्ट सेम की, जिसमें आपका पेपर कोड आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो इस पेपर कोड की जो बुक है, उस बुक को मैं आपको इस पूरे जो है करवाऊंगी। पूरे के पूरे चैप्टर आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाऊंगी। बस आपने प्लेलिस्ट को पूरा प्यार देना है। वीडियोस पे जो है आपने कमेंट्स लिखने हैं, अपना फीडबैक देना है, मैक्सिमम आपने लाइक करना है। तो एक ये नई शुरुआत है कि एक बुक मैं आपको जो है आपको मैं एमए की भी करवाऊंगी। ठीक है। एक प्राचीन काल का जो है हमने ताम्र पाषाण संस्कृति और मैंने आपको मानव का उद्भव एवं विकास जो है करवाया था। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बस इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक अपना ज़रूर देना है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ने से पहले तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य होता क्या है। तो अंग्रेजी भाषा के ये स्टेट से बनता है और लैटिन भाषा के शब्द जो है स्टैच्यू से है जो इसका निर्माण हुआ है। स्टेट या राज्य का अर्थ क्या होता है कि शासन, अवस्था या पद के रूप में जो है इसको लिया जाता है। शब्द जो ये है आपकी किसी प्रतिष्ठा, राज्य, राजा अथवा पद की ओर क्या करता है? इशारा करता है। कौन सा राज्य है, उसमें राजा कौन सा है, कौन से पद पर है, किसी भी पद की हम बात कर सकते हैं। राज्य में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसकी ओर ये इशारा करता है। जो आपका ये राज्य है मानवीय संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें किसी समुदाय की जो क्या भू सीमा और सदस्यता का बिल्कुल आभास होता है कि जो आपका राज्य है वो किस भू क्षेत्र में है। मान लीजिए कि ये आपका भूमि का टुकड़ा है और इसी में ही जो आपका राज्य है, इस राज्य से हम बाहर नहीं जा सकते। हम बात करेंगे अपने हरियाणा राज्य की ना, तो एक ये सीमा निर्धारित की हुई है कि ये आपका जो है हरियाणा है और जो इनमें जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनका जो है सदस्यता का जो है हम इसमें आभास होता है। राज्य ही क्या करता है? राज्य ही उन्हें पहचान देता है और एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। जैसे कि हमारा हरियाणा राज्य है, ठीक है, तो हमें पता है ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो उसी ही एकता के सूत्र में जो है पिरोने का ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य जो है अपने स्वयं की प्रकृति से ही नियंत्रित होता है। जो उसकी खुद की प्रकृति होती है, जैसे उसकी प्रकृति है उसी से खुद को ही कंट्रोल करना जानता है और उसे बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक राज्य को ही पता होता है कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हरियाणा राज्य को लिया है। और राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो समाज के स्वयं के नियंत्रित स्वभाव पर जो है आधारित होता है कि आपका आसपास का जो है समाज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसी पर जो है आपका राज्य टिका होता है। और शक्ति के प्रयोग पर अधिकार का दावा जो है राज्य सदैव करता है। जो शक्ति के बल पर आप कोई काम कर सकते हैं, एक राज्य ये जो है सदैव करता है। उसके लिए आवश्यक भी होता है। वह एक तरह से केंद्रीय सत्ता का प्रतीकात्मक होता है और जिसमें समाज के लोगों की सब क्रियाओं की विनियमित और नियंत्रित करने की विशेष अधिकार जो है इसमें शामिल होती है। समाज में हम रहते हैं, समाज में सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आवश्यक जो है क्रियाएं करते हैं, उनको नियमित रूप से करते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल करना भी जो जानते हैं वो राज्य का ही काम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि आपका प्राचीन राज्य हो गया, ऐतिहासिक राज्य हो गया, मध्यकालीन राज्य हो गया, आधुनिक राज्य, समकालीन राज्य, तानाशाही राज्य, गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य, मुस्लिम राज्य, औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी। तो ये कुछ ऐसे आपके जो हैं राज्य हैं, ये स्वरूप हैं, ये अलग अलग रूप आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि ये नहीं है कि अपना हरियाणा राज्य जैसे है तो सारे राज्य एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। तो सब चीज़ें जो हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको राज्य के बारे में पता लग गया होगा। जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है।
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है आपका वो है विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, अथर्ववेद, आपको वेदों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, चैनल पर इसकी एक वीडियो है। तो अथर्ववेद के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत जो है आपस में एक दूसरे के पूरे होते हैं, ये पूरक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके परिवारों का निर्माण हुआ, मानव का जन्म हुआ, उसके बाद वो किस में आया, वो परिवार में आया। परिवारों से जैसे बनता गया, डिफरेंट परिवार जो बने, समूह से फिर आपके गांव बने, गांव से आपके जन बने, और जन अथवा ये क्या रहते हैं, जनपद रहते हैं। और इन्हीं जनपदों को जो है विकसित करने के रूप को आप राष्ट्र या आप क्या कह सकते हैं, राज्य, इनको कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम यहाँ पर मानव की ही बात कर रहे हैं। मानव जो है पहले परिवार में हुआ, परिवार से समूह बना, परिवार के जो है डिफरेंट जैसे आप एक ही जगह पे रहते हैं, समूह बनते हैं ना, जैसे मोहल्ला टाइप बन गया, फिर उसके गांव बन गए, फिर गांव जन अथवा जनपद बने, और यही आपके क्या कहलाए, राष्ट्र या राज्य। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर राज्य की जो उत्पत्ति का जो है यही सिद्धांत जो है आपका प्रतिपादित होता है। राज्य की उत्पत्ति के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से ऐसे कारक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको राज्य की उत्पत्ति करनी है और उसका विकास करना है तो उसकी संपत्ति, परिवार और वर्ण महत्वपूर्ण जो है आपके उत्तरदायी कारक होते हैं। जैसे जैसे इसमें कृषि का विकास होता गया वैसे वैसे लोगों में अधिशेष उत्पादन की जो है भावना पैदा होने लगी। वैसे वैसे ही जैसे जैसे कृषि का विकास हो गया उत्पादन भी तो बढ़ेगा ना, तो ठीक ऐसे ही है, और आपका जो है विकास जो है बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ कि ना आपको कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, कोई आपको ये चाहता है कि आपको तंग कर रहा है, तो एक पद दे देना कि हमें ये व्यक्ति बिल्कुल भी तंग ना करे। तो ऐसी अराजकता एक टाइम के जो है बाद आपके राज्य में फैलने लग गई थी, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब अराजकता फैल जाती है तो उन्होंने क्या किया कि एक पद की स्थापना जो है स्टार्ट कर दी। जो अगर कोई अराजकता फैला रहा है, जो गंदी चीज़ें फैला रहा है, उससे छुटकारा मिल सके, जो आम व्यक्ति है। तो इन्होंने क्या किया, जो खेतों की सुरक्षा के लिए तो खेत रक्षक पद का सृजन कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे यही जरूरत राज्य के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। और जो आपके 4 वर्ण जो आपको मैंने अभी अभी बताए हैं, तो उनके अलग अलग कर्तव्य बता दिए कि भाई ये तेरा ये काम है, ये काम है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कर्तव्य बता दिए हैं, अगर इसमें आप शक्ति का यूज़ नहीं करोगे तो आप उसको लागू नहीं करवा सकते। देखो, शक्ति तो हर जगह लगती ही लगती है, तभी आप किसी पे बर्डन डाल सकते हो, तभी उस चीज़ को वो मानेगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो वर्ण है आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो इन अलग 4 वर्णों के अलग अलग जो है कर्तव्य निर्धारित कर दिए, परंतु बिना शक्ति के इनको लागू करवाना इतना आसान नहीं था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पुराणों में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न वर्णों के आपसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। कि आपके सामने ये 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी अपनी शक्ति कहीं भी कुछ भी दिखा सकता है, तो इनके कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, तभी एक राज्य का निर्माण हुआ है। ये संघर्ष करते थे आपस में कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए हमने राज्य की उत्पत्ति करी है। ठीक है, और विकास के सिद्धांत के समर्थन में हमें जो है राजाओं के लिए वर्णित कर्तव्य को भी रख सकते हैं। राजा का कर्तव्य था कि वह चोरों को दंड दे, निजी संपत्ति की वो रक्षा करे, और पर स्त्री गमियों को दंडित कर परिवार की रक्षा करे। ठीक है, तो आप एक कह सकते हो कि राजा नामक पद का भी निर्माण किया गया ताकि वो ये सारे काम कर सके। ऐसे तो फिर कोई भी किसी को दंड नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये चीज़ें तब उत्पन्न हुई हैं, धीरे धीरे उत्पन्न हुई हैं। अब जब हमने किसी चीज़ पर नियंत्रण करना है तो कुछ संस्थाएं भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने सभा और समिति जैसी संस्थाओं का निर्माण किया, और ये जो संस्थाएं थी राज्य को सहयोग करने के साथ साथ उन्हें निरंकुशवादी निस्वरूप पर भी रोक लगाती थी। ठीक है, तो ये नहीं था कि अगर वो राज्य को सहयोग कर रहे हैं सिर्फ उनका यही काम है, निरकुंश नहीं होना आपने। आप समझ रहे हैं, खेतों की रक्षा करने के लिए आपको अलग पद दे दिए, और किसी काम के लिए अलग पद दे दिए,
और जो मेन झगड़ा था वो था मेन झगड़ा आपके 4 वर्णों में। इनमें वर्ग को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था, तो अगर इस संघर्ष को खत्म करना था तो इनको राज्य की उत्पत्ति करनी पड़ी, तब राज्य उत्पन्न हुआ है। अब जब राज्य उत्पन्न हो गया है तो उसमें राजा भी चाहिए, तो राजा का पद भी इन्होंने सोचा। अब राजा का जो पद था उसको जो था इन चीज़ों का कर्तव्य थे, तो ये कर्तव्य उसको पूरे करने थे, तो इसलिए राजा का हुआ। अब कुछ संस्था भी होगी, क्योंकि एक इंसान से कुछ नहीं हो सकता, संस्था तो होती है, तो इन्होंने सभा और समिति जैसे संस्थाओं का निर्माण किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें है क्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुबंध आधारित सिद्धांत। इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थे वो आपके हॉब्स, लॉक और रूसो थे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं था, और सबसे पहले जब कहते हैं कि एक जीवन की शुरुआत हुई तब उस समय कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं था, ये चीज़ें बाद में हुई हैं। तो उस टाइम को इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है, आपको ये बात तो ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे अराजकता फैली, माहौल ऐसा उत्पन्न हो गया कि हाँ हमें ज़रूरी है, तो एक इस चीज़ से छुटकारा भी तो पाना है ना, तो इसलिए लोगों में आपस में ना बहुत ज़्यादा समझौता हो गया और एक व्यक्ति को ही सारी की सारी शक्ति दे दी गई कि भाई तू ही संभाल, जैसे संभालना है तू ही संभाल। तो आपका इतरे ब्राह्मण है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं ने, अब देखो शुरुआत वहाँ से हो रही है देवी देवताओं की, तो प्रजापति के जो नेतृत्व में देवताओं ने आपस में कहा कि हमारे बीच जो इंद्र है वो कार्य संपादन के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, स्वस्थ है, पूर्ण है और सर्वोत्तम है, इसलिए अपने सारे अधिकार हमें उन्हें सौंप देने चाहिए। यानी कि एक ही व्यक्ति पर जो है इन्होंने कंसंट्रेट करा कि जो इंद्र है वो महान है, वो सारे काम कर सकता है। कोई राजनीतिक संगठन तो था नहीं, तो सिर्फ एक ही बंदे को ये दे दिया कि भाई तू ही कार्यभार संभाल। तो राज्य का अनुबंध जो आधारित सिद्धांत है उसके जो कुछ साक्ष्य हैं वो हमें और कहाँ से मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म, ये आपको पता होगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है दीर्घ निकाय, यहाँ से जो है हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई काम कर दिया तो उन्होंने व्यक्तियों को चुन लिया, तो चुने हुए व्यक्तियों को उन्होंने 3 उपाधियों से सम्मानित किया था उस समय। एक तो था महासम्मत, एक था खतीय और एक था राजा। महासम्मत कौन होता था? जो चुना हुआ होता था। खतीय का अर्थ क्या होता था इनके लिए? जो खेतों का मालिक होता था। और राजा का अर्थ इसमें क्या होता था कि धर्म द्वारा लोगों को मोहित करने वाला, इसमें जो है बताया गया है। सिर्फ राजा के बारे में सिर्फ इतनी ही चीज़ जो है आपको बताई गई है। ठीक है, एक कौटिल्य है, इनके जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध सिद्धांत का एक स्पष्ट ब्यौरा प्राप्त हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि बौद्ध धर्म की जो है दीर्घ निकाय से आपको पता लगा है, इसी तरह आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, इसका हमें ब्यौरा मिला है। होब्स क्या कहते हैं, जो इनके प्रतिपादक है, कि होब्स का मानना है कि मानव सदा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही कार्य करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे हमेशा स्वार्थी व्यवहार को जो है अपनाए रखता है। बिल्कुल है ऐसा, मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ। ठीक है, और लोक क्या कहता था? लोक का मानना है कि जब शुरू की अवस्था थी, ये कुछ स्टेटमेंट्स है, ये आपको मेन याद रखनी है। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। जब कहते हैं ना कि जब शुरू की कहते हैं जो अवस्था थी, जब प्राकृतिक अवस्था, बिल्कुल जब कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं था, जब हमारी शुरू की 2-3 लाइन्स थी, उसमें प्राकृतिक अवस्था में जो था कि मानव का जो जीवन था बिल्कुल शांति में था और सुख में था, बिल्कुल था। और इसी तरह जो है आपका सबसे पहले जो समाज का इसमें निर्माण हुआ, दूसरा समझौता हुआ, इस समझौते के बाद मानव द्वारा जो दूसरा समझौता किया गया कि उसके राज्य का निर्माण हुआ, और इस समझौते के तहत प्रभु सत्ता लोगों के पास ही रही और राज्य या सरकार को सीमित शक्तियां जो है प्रदान की गई। यानी कि जब आपका प्राचीन समय आया, जब वो प्राकृतिक अवस्था में था मानव, तब तो आपका जीवन शांति में और सुख में था। फिर उसने समझौता किया मानव ने, जैसे जैसे टाइम बीता गया, फिर समाज का निर्माण हुआ। अब समाज में है तो राज्य होगा, राज्य है तो प्रभु सत्ता भी होगी, प्रभु सत्ता है तो आपके पास कैसे सरकार को सीमित शक्तियां भी प्रदान की जाएगी। ये तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह भी कुछ भी कर लेगा, है ना। तो ये अनुबंध लगाए गए टाइम टू टाइम।
ठीक है। रूसो क्या मानता था? रूसो ये मानता था कि अधिकार जो है बेशक एक समूह को दे दिए गए थे, परंतु इसकी जो स्वतंत्रता है उसमें कोई भी कमी नहीं आई थी। रूसो का इतना मैं नहीं कहती। जॉन लॉक का जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इनकी स्टेटमेंट्स है वो क्या सोचते थे वो आपको सोचनी है, हॉब्स की भी देखनी है, ठीक है। जो मैंने आपको ये 2 करवाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं ये सोच रही हूँ कि आज सिर्फ हम इतना ही कर लेते हैं, पार्ट 2 इसका कर लेंगे क्योंकि दैवीय सिद्धांत भी बड़ा है और वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसके बाद जो है आपका शक्ति द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, या कर लेते हैं, क्या कहते हैं, कर लें? नहीं, अगले में ही करेंगे, ठीक है। अगले में हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, वीडियो कैसी लगी है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस अब आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो इसकी ज़रूर मिलेगी। लाइक ज़रूर करें। अपने जो आपके MA के स्टूडेंट्स हैं, इवन ये पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। आपके जो MA में जो स्टूडेंट्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में जो BA में हैं और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो ये कॉन्सेप्ट उसका है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा सा हटके था, लेकिन मैं जानती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में, और इस तरह जो है हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है। तो चलिए बस हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।